नमस्कार सच दर्शन के सभी दर्शकों को और दर्शकों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अजब गजब की कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का शीर्षक है एहसास। तो कहानी शुरू करती हूँ और ध्यान से सुनिएगा। पहाड़ों में एक बहुत बड़ा जंगल था और उस जंगल की रखवाली के लिए अमर नाम का एक कर्मचारी था और उसके साथ सहायक कर्मचारी भी रखे गए थे। वो जंगल इतना भयानक था, वहाँ बहुत ही खूंखार जानवर भरे पड़े थे। लेकिन सरकार की ओर से मनाही थी, यदि कोई जंगली जानवर का शिकार करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको सख्त सजा दी जाएगी। तो अमर भी अपनी उस जॉब को, नौकरी को बहुत ही ईमानदारी से निभा रहा था। वो पूरा ख्याल रखता था कोई अवैध तरीके से जंगल के जानवरों का शिकार ना करे। पर एक दिन क्या हुआ, एक व्यक्ति आया, उसने उसके जो सहायक नौकर थे वन विभाग में रखे गए, उनसे कहा हमें अपने हेड से मिलवा दो, अमर से मिलवा दो, हमें एक तेंदुए का शिकार चाहिए और हम उसके लिए उसको बहुत भारी रकम भी देंगे। तो उनके मन में मैल आ गया, नौकरों के मन में। तो उन्होंने जब अमर से ये बात करी तो अमर दुविधा में फंस गया। एक तरफ उसको लालच आ गया और दूसरी तरफ उसको अपनी ईमानदारी की याद आ गई। वे वन विभाग ने उस पर विश्वास किया है तो वह विश्वासघात कैसे करेगा। लेकिन पैसे का लालच जो था उसको अंधा कर दिया। तो उसने कहा ठीक है, कल मैं ये काम तुम्हारे लिए कर दूंगा। तो वो घर चला गया। घर जाके थोड़ा सा अनमना था, सोच में पड़ गया। तो उसकी पत्नी ने पूछा, आज आप इतना उदास क्यों है, कोई चिंता है, मुझे बताओ, कोई ऐसी बात हो गई है जंगल में। तो अमर ने कहा सुनोगी, कहती हाँ। वो उसको वो सारी बात सुनाने बैठा और उस समय उसका एक नन्हा बच्चा था, शांतनु, जो अभी ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। वो अपनी माँ की गोद में बैठा था। तो अमर ने कहा ऐसा है, एक व्यक्ति मुझे कहता है भी तेंदुए का शिकार करके दे दो और मैं उसके बदले में मोटी रकम दूंगा, तो क्यों ना हम ये काम कर लें। तो उसकी पत्नी के मन में भी लालच आ गया। कहती ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता तो करो। तो कैसे करोगे। कहता उसका शिकार करने के लिए मुझे गोली चलानी पड़ेगी, उसको मारना पड़ेगा और सारा दिन मुझे उसको ढूंढना पड़ेगा कब वो आएगा, और मैं वहाँ जंगल में उसका इंतज़ार करूँगा बैठ के, और जब वो आएगा तो मैं उसको निशाना बना लूँगा। तो कहती ठीक है। बात ख़त्म हो गई और रात को सो गए। लेकिन शांतनु जो था वो एकदम छटपटा रहा था। उसके मन में कुछ ऐसा उसने सुना जो, तो वो बच्चा जो था रात को बड़बड़ाने लगा, पिताजी पिताजी क्या कर रहे हो। वो अपनी तोतली जुबान में बोल रहा था, तेंदुए को मत मारो, तेंदुए को मत मारो, इसको गोली मत मारो। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा था ये बोल क्या रहा है, लेकिन वो बोल तो यही रहा था। तो रात गई, सुबह होते होते बच्चे को बुखार हो गया, उसकी तबीयत खराब हो गई। तो अमर ने उसको गोदी में उठाया और डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उसको अच्छी तरह चेकअप किया
और कहा बच्चे को कोई बीमारी नहीं है, इसको इसके अंदर एक भय सा बैठ गया। अब वो तुम्हें पता होगा जी इसको क्यों डर सा लग रहा है, ये बहुत डर रहा भीतर से। तो मैं दवाई थोड़ी दे देता हूँ, ये सो जाएगा, शांत हो जाएगा, लेकिन इसके मन का भय जो है वो तो आप ही को निकालना पड़ेगा। अब वो घर आ गया दवाई लेके, शांतनु को दवाई दी, वो सो गया, शांत हो गए। लेकिन अभी भी उसके मन में घबराहट थी, तो उनको पता था ये बच्चा क्यों घबरा रहा है। तो जब वो उठा, खाना वाना खिलाया उसको, दूध पिलाया, तो गोदी में उठाकर अमर ने कहा बेटा शांतनु, तुम किस बात के लिए डर हो? मैं तेंदुए को नहीं मारूंगा, उसको गोली नहीं मारूंगा, तुम निश्चिंत हो जाओ, डरो नहीं, मैं किसी तेंदुए का शिकार नहीं करूंगा। तो बच्चा उसकी छाती से चिपट गया और बड़ा ही खुश हुआ। तो सांझ होते होते बच्चा ठीक हो गया था, शांतनु बिल्कुल ठीक हो गया था। तो अमर तैयार हुआ और वो जाने को, रात बीत गई, बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया और सुबह हुई तो शांतनु को उसने बोला बेटा अब तुम खेलो माँ के साथ, मैं अपनी ड्यूटी पर जाता हूँ और जल्दी ही लौट आऊँगा, लेकिन तेंदुए का शिकार नहीं करूँगा, नहीं मारूँगा उसको। तो ये कहकर अमर घर से जंगल की ओर चला गया। वहाँ जाके वो एक पेड़ पर बैठ गया और धाक लगाकर भी कब तेंदुआ आएगा, कब मैं उसका शिकार करूँगा। काफ़ी देर जब वो इंतज़ार कर रहा था उस तेंदुए की, तो फिर उसने देखा थोड़ी दूर से एक तेंदुआ उसकी ओर आ रहा था। तो उसको देखते ही अमर ने अपनी बंदूक को तान लिया, उसी की तरफ निशाना करके चौकन्ना हो गया। लेकिन जैसे ही वो तेंदुआ थोड़ा उसके पास आया तो अमर जो था उसके हाथ ढीले पड़ गए, बंदूक नहीं चला पाया। तेंदुए के साथ उसका नन्हा सा बच्चा पीछे पीछे आ रहा था। उसको देखकर अमर को शांतनु की याद आ गई, उसका बच्चा भी छोटा था। उसने सोचा यदि आज मुझे कोई मार दे तो मेरे बच्चे का क्या होगा। तो आज मैं कितना बड़ा पाप करने जा रहा था, कितना बड़ा इस बच्चे के साथ अन्याय करने जा रहा था। यदि मैं आज इस तेंदुआ माँ को मार देता तो इस बच्चे का क्या हाल होता। तो उसने अपना मन बदल लिया और तेंदुआ धीरे धीरे वहाँ से अपने बच्चे के साथ दूर चला गया। तो अमर ने कहा उस बंदे को जिसने उसे पैसों का लालच दिया था, कहता मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाऊँगा, ये मेरे संस्कारों के खिलाफ है और मेरी नौकरी के साथ अन्याय होगा और हमारी सरकार के साथ भी धोखा होगा और जंगली जानवरों के साथ भी अन्याय होगा, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो ये कहकर वो अपने घर ड्यूटी से वापस आ गया और शांतनु उसकी इंतज़ार कर रहा था, मेरे पापा आएंगे। जैसे भी वो घर आया, शांतनु उसकी ओर दौड़ा दौड़ा आया और उसने शांतनु को उठाया और गले से लगा लिया। तो दर्शकों, आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर देखिएगा और सुनिएगा और अपने विचार भी बताइएगा। नमस्कार, कमलेश तुली आपसे इजाज़त लेती है, फिर एक नई कहानी लेकर आएंगे।